नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अयोध्या धाम। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां आ जाती हैं या यूं कहा जाए दूरियां कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य महोत्सव होता है। और इस महा महोत्सव में जो दिव्यता का काम कर रहे हैं आप भक्तजन, ऐसा लगता है अयोध्या, और अयोध्या से लेके अमेरिका तक जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई आचार्य जी, तो पूरा एकदम राममय हो गया था पूरा। उस समय हम पोलैंड में थे। कहते हैं कि पोलैंड जहाँ पर 85% क्रिश्चियन हैं और 15% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ पर भी राम का मंदिर बना उस दिन, और लोग वहाँ के जो हिंदू और पाकिस्तान के थे वहाँ पर पूजा किए। कैसा लगता है ये दिव्यता देखकर आपको? पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर। जिस समय राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए समिति का गठन किया गया था, मेरे गुरुदेव जी थे। फिर उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष महंत वैद्यनाथ जी हुआ करते थे, मैं उपाध्यक्ष था उसका। नृत्य गोपाल दास जी उपाध्यक्ष थे, रामचंद्र परमहंस जी उपाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद गठन हुआ हमारे राम मंदिर पादुका पूजन समिति, फिर राम जी के चरण पादुकाओं का पूजन हुआ। उसके बाद फिर विजय प्राप्त करने के लिए विजय मंत्र के जप करने के लिए समितियों का गठन किया, जिसमें श्री राम जय जय राम का गांव-गांव में, नगर नगर में सबका अनुष्ठान हुआ। जहाँ तहाँ सब जगह हम लोग गए। पादुका पूजन में भी बिहार की 300 से ज़्यादा सभाओं को हमने उस समय संबोधित किया था। राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के पीछे जब मंदिर निर्माण समिति गठित हुई तो उसके भी उपाध्यक्ष का दायित्व हमको प्राप्त हुआ था। और मंदिर निर्माण उच्चाधिकार समिति में भी हमारे पास सूचना आई कि स्वामी जी आपका नाम है। नाम हो या न हो, किसी भी रूप में काम करना है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का वरिष्ठ सदस्य हूँ मैं, और अखिल भारतवर्ष श्री वैष्णव सम्मेलन का मैं प्रधानमंत्री हूँ, जिसको सेक्रेटरी जनरल के रूप में आप कह सकते हैं। बगल में ही CRPF की महिला बटालियन राम जन्मभूमि की सुरक्षा में, जहाँ राम जन्मभूमि मंदिर के पास में रहती है जैन धर्मशाला में, उससे सटी हुई बिल्डिंग है कोसलेश सदन मंदिर है। और त्रिदंड देव संस्कृत महाविद्यालय, जिसका शिखर राम मंदिर का दर्शन करने जो भी जाएगा उसको दिखाई पड़ता है। जाली वाला एक मंदिर दिखाई पड़ता है, वो अपना मंदिर है, वहीं से दिखाई पड़ता है। 100 मीटर की दूरी पर अपना मंदिर राम मंदिर से है। तो उसकी प्रतिष्ठा का चमत्कार था कि पोलैंड के, आप कह रहे हैं पोलैंड में, पोलैंड क्या सारे विश्व में भगवान श्री राम का परचम लहरा रहा था। और भगवान श्री राम ने कहा भी है इस बात को। बाली को दंड देने के समय जब बाण मारा तो कहा, तुमने अपराध किया, अपने छोटे भाई की पत्नी को रख रखा। तो बाली ने कहा, विषय वापुरे वापी यदा पापम समाचरे। अगर आपके विषय माने राज्य में, आपके नगर में हम अपराध किए होते तब आप हमको दंडित कर सकते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा था, इस चक्कर में मत रहो कि ये तुम्हारा राज्य है। इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है। तो भगवान राम की प्रतिष्ठा के समय केवल पोलैंड क्या, सारे विश्व के अंदर ये भाव होना चाहिए और ये बात सिद्ध होनी चाहिए। बात बाली की आई है तो एक प्रश्न आता है रामचरितमानस में। बाली और सुग्रीव, सुग्रीव से कहीं ज्यादा बलशाली बाली था, बहुत सक्षम था। चाहते तो भगवान राम उससे मित्रता करके और बहुत शीघ्र जो है विजय पताका फहरा सकते थे श्रीलंका में, फिर भी उन्होंने सुग्रीव को चुना। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका सर्वप्रधान कारण यह है कि भगवान श्री राम मूर्तिमान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। और जिस व्यक्ति का धर्म से विरुद्ध आचरण हो उस व्यक्ति का सहयोग भी लेना अधर्म है। चूंकि अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लेने का अधर्म कर रहा था बाली, इसलिए भगवान श्री राम ने बाली के सशक्त होने पर भी बाली का सहयोग लेना उचित नहीं समझा। मुख्य रूप से धर्म की बात आती है, और जब बात धर्म की आती है, चूंकि आप लोग ऐसे धर्मस्थलों से जुड़े हुए हैं कि जिसका बखान करना नामुमकिन है। इसी से संबंधित प्रश्न एक और आ गया हमारे पास कि रामचरितमानस और रामायण दोनों में राम और रामायण का मतलब क्या? नहीं, रामायण और रामचरित में दोनों में मुख्यतः अंतर। रामायण और रामचरित का अंतर दोनों स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बंदो मुनि पद कंज
रामायण जहि निर्मयो। उन मुनिपद के कंज को, कौन मुनिपद? तो नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। मुनिपुंगवम नारदम और मुनिपुंगव वाल्मीकि। तो दोनों में प्रथमा और द्वितीया लगा करके भी लोग रस लेते हैं इसका। तो नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। मुनियों में जो श्रेष्ठ वाल्मीकि हैं उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा। तो बंदो मुनिपद कंज, तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में, मैं मुनिपद के चरण कमलों की, माने वाल्मीकि के चरण कमलों की पूजा कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। रामायण जहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, रामायण की रचना की है। तो रामायण का मतलब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस यसनामा, गोस्वामी जी ने जो रचना की श्रीमद रामचरितमानस मणो। तो श्री रामचरितमानस, तो रामचरितमानस नाम उसका रखा। क्यों? क्योंकि रच महेश निज मानस राखा, अवसर पाई उमा सन भाखा। तो इसलिए वो मानस से जुड़ गया। बहुत सुंदर बात। और देख सकते दर्शकों, इस समय अयोध्या धाम में इस समय हमें उपस्थित और एक से एक विद्वज्जन, कैकेयी को भवन, जहाँ पर चल रही है प्राण प्रतिष्ठा। आचार्य आए हुए हैं हैदराबाद से, और आप जो है सिद्धाचार्य जी, जो अभी एक चीज़ और हमने देखा है, अभी कल ही ये प्रसंग उठा था कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की मूर्तियों के अंदर जो होती है, तो उसका जो विधान है, आगम विधि ऐसा कुछ, हाँ वही बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में हम जाते हैं अक्सर, मुंबई साइड में, वहाँ पर अलग तरीके से होता है कुछ विधि, भिन्न अलग तरीके नहीं, भिन्न भिन्न आगमों और भिन्न भिन्न परंपराओं के अनुसार भगवान की प्रतिष्ठा का विधान है। आसमंतात् गम्यते प्राप्यते अनेन इति आगम। समन्तात् माने पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करने का जो शास्त्रीय विधान है वह आगम है। शास्त्र कहता है आगमोक्त विधानेन कलौ देवान यजेत सुधीहि। बुद्धिमान व्यक्ति आगम के विधान से कलयुग में देवताओं की आराधना करे। उसमें आगमों में शैवागम है, शाक्तागम है, नारद आगम है जो वैष्णवागम के रूप में है, पाशुपत आगम है। भिन्न भिन्न प्रकार के आगम भिन्न भिन्न संप्रदायों में आराधना करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसलिए उन्हीं आगमों के माध्यम से प्रतिष्ठा का विधान किया गया है। और प्रतिष्ठा इसलिए है यहाँ भगवान की, यह ऐसा स्वरूप है भगवान का, जैसे एक राजा होता है, राजा का स्वरूप अंतःपुर में अपनी पत्नी के पास होता है, जहाँ कोई नहीं जा सकता है परम एकांत में। वो भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं अपनी लक्ष्मी जी के साथ, वैकुंठ वासिनी के साथ। तो वहाँ कोई जल्दी प्रवेश ही नहीं कर सकता बिना भगवान के संकल्प के। दूसरा रूप राजा का होता है, जब दंडाधिकारी होकर के न्याय करता है राजा। उस समय जैसे भगवान राम के दरबार में कुत्ता भी पहुंचा था ना न्याय के लिए, आपको कथा मालूम। तो इसलिए वो न्यायाधिकरण का अधिकृत व्यक्ति होकर बैठता है राजा, दंडाधिकारी होकर के, दंड नायक होकर के। वो एक स्वरूप राजा का होता है। वहीं पर लोग अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं, प्रार्थना लेकर पिटीशन सबमिट करते हैं न्यायालय में। वो न्यायालय जो है वो क्षीर सागर है, वहीं पर सब लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रलतपाल भगवंता। तो वो प्रार्थना होती है। वहाँ भगवान कहते हैं ठीक है जाओ मैं अवतार लूँगा। वो न्यायाधीश के रूप में भगवान वहाँ रहते हैं। तीसरा रूप राजा का होता है, जब वह दिग्विजय यात्रा करता है तो दिग्विजय यात्रा में विरोधी राजाओं का दमन करता है। तो उसी प्रकार भगवान दिग्विजय यात्रा के रूप में विरोधी राजाओं का दमन करने के लिए श्री राम के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, इस रूप में अवतार लेते हैं। और चौथा रूप राजा का होता है, जो खुफिया बन करके अपने राज्य में क्या चल रहा है उसका स्वयं पता लगाने के लिए गुप्तचर बन करके चलता है। तो भगवान ऐसे गुप्तचर हैं जो कि हृदय के अंदर अंतःकरण में है, अंतर्यामी बन करके निवास करके आपके सारे स्याह सफेद कामों को देखते रहते हैं। और चित्रगुप्त जो उनके ऐसे मुनीम हैं जो कि गुप्त से गुप्त चित्रों को कलेक्ट करते रहते, टॉप सीक्रेट रिकॉर्डिंग भी उनके पास सेव रहती है। और पांचवा रूप होता है राजा का, जो कि सिक्के पर होता है चित्र के रूप में। उसी प्रकार पांचवें रूप में
भगवान सिक्के के ऊपर वो मंदिर में आने वाले हैं। बहुत सुंदर, मंदिर एक में। बार जोरदार ताली बजाइए, इतनी सुंदर व्याख्या किया है आचार्य जी ने। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं एक ऐसा प्रश्न जो राजनीति तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग उसको कह देते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, भगवान राम अपने तंबू से महल में आए, एक गौरव का विषय हुआ, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय भगवान को ही है। भगवान ही प्रेरणा उत्पन्न करते हैं लोगों के अंतःकरण में। भगवान ही स्वयं अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के प्रेरणा देने वाले हैं। भगवान एवं सुशेष भूतेन मया स्वीय सर्व परिच्छदि स्वकीय देहेन्द्रियांतःकरण अखिल परिजन परिचारिका समेत स्वात्मानं प्रीतम कारयितुम उपक्रमते। जब संकल्प होता है आगम के विधान से, तो उस विधान है संकल्प में कि भगवान के द्वारा दिए गए शरीर के माध्यम से, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए पुष्पादि पदार्थों से, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न आदि उन्हीं की सृष्टि है, उसके माध्यम से भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का मुखोल्लास करने के लिए, जैसे जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए सरकार जो है, जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित सरकार बोलते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा आप लोग संविधान में यही करते हैं ना। उसी प्रकार भगवान को ही सबका कारण माना गया है। सकारणम करणाधिपाधिपः स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है वही कर्तृत्व से परिपूर्ण होता है। यही एकमात्र, अब उनसे जो जुड़ जाए, उनसे जो जुड़ जाए, अब जैसे कोई भी जुड़े, हम संत लोग विश्व हिंदू परिषद के पहले, उसके विश्व हिंदू परिषद से भी पहले रामचंद्र परमहंस जी ने रिट पिटिशन सबमिट किया था राम जन्मभूमि के लिए। शारद जी ने रिट पिटिशन सबमिट किया था, शारद जी, उन्होंने जिस समय विश्व हिंदू परिषद ने, बाद में विश्व हिंदू परिषद ने रामचंद्र परमहंस जी को एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अपने में लिया, उसके बाद उसकी वैधानिकता बनी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद करता रहा आंदोलन, करता रहा आंदोलन। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन करते करते एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के उस एजेंडे को आगे लाना प्रारंभ किया। आगे लाना प्रारंभ किया माने साथ जुड़ गया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों का सपोर्ट करना प्रारंभ किया एकमात्र उस दल ने। और इतना ही नहीं, इसी राम मंदिर के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, जिस समय कल्याण सिंह की सरकार थी और ढांचा ध्वस्त हुआ था, उस समय निरपराध अपनी चार सरकारों को कुर्बान किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए जो जुड़ जाए, मानिए सब ही राम के नाते, अगर आज जुड़े भी हैं, श्रेय दिया भी जा रहा है, मंदिर निर्माण का, प्रतिष्ठा का श्रेय मिल भी रहा है, तो संतों से मिलने के कारण मिल रहा है इनको श्रेय, ऐसे नहीं मिल रहा है फोकट में श्रेय, जो श्रेय मिल रहा है इससे। तो आप सरल भाषा में बताइए ना, श्रेय किसको जा रहा है? श्रेय भगवान को जा रहा है, जो भगवान ने इनकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के प्रेरणा पैदा की कि संतों का सहयोग कीजिए। अच्छा, संतों का कोई भी सहयोग करता तो उसको श्रेय प्राप्त होता। तो श्रेय तो बिना भगवान से जुड़े हुए कैसे भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा का श्रेय किसी को प्राप्त हो सकता है? मतलब हमसे मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा, स्वामी जी कांग्रेस कहती है कि हम मंदिर निर्माण करवा देते हैं तो क्या बुरा है? ढांचा ध्वस्त होने के बाद हिंदू संगम हो रहा था, कहाँ पर? लखनऊ में। उसमें मेरा सिंहासन लगा था, रज्जू भैया बगल में बैठे थे, जोशी जी भी बैठे थे, काला चश्मा में लगाया था क्योंकि धूप ज़्यादा तेज थी। तो हमसे सीधे पूछ लिया, मोतीलाल बोहरा उस समय राज्यपाल थे और राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था उत्तर प्रदेश में। जोशी जी ने हमसे पूछा कि लोग हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस अगर मंदिर बना देती है तो आपको क्यों स्वीकार नहीं है, क्या बुरा है, वही मंदिर बना दे। हमने कहा कांग्रेस मंदिर कैसे बना सकती है जिसके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए मुलायम सिंह के हाथों का सपोर्ट करने वाले, सहयोग करने वाले के रूप में है, वो कैसे भगवान के मंदिर का निर्माण कर सकते? नहीं, इम्पॉसिबल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे एक ऐसे विद्वज्जन अयोध्या धाम में जिनका व्याकरणीय रूप से कहा जाए कि ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्याएं आपने दी हैं, जो प्रश्नोत्तरी माला आपने पेश किया है, बता रहे हैं एकदम दिल को छू लेने वाली बात।
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम। आपको भी धन्यवाद। जगत गुरु रामानुजाचार्य, ओह, थैंक यू सो स्वामी मच। वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर। नाम बताना तो भूल ही गया था। इनका ही परिचय देना। और हमारे साथ कई कोप भवन के महंत बजरंग दास जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे? ये विद्वज्जन जो उपस्थित हुए हैं आपके मंदिर में, और जो ये व्याकरणीय संबोधन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे प्रथम श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी के चरणों में जो परम ही आदरणीय पूजनीय एवं हमारे पूज्य आराध्य देव हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, नमन करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि श्री सद्गुरुदेव जी की ही कृपा से एवं संत लोगों की आशीर्वाद से ही ये कार्य आज इस भव्यता की तरफ में बढ़ रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आइए आचार्य जी, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज को जोड़ने के लिए मंदिर एक साधन है। वह शिव मंदिर हो, शाक्तेय मंदिर हो या वैष्णव मंदिर हो, क्षौर करने से नाई को, बुनकर के कपड़ा पहनने से बुनकर को, हर प्रकार के जीवियों को अन्न देना, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, सभी के जीवन में अन्न हो, सुखमय हो, इस प्रकार के हर वर्ण के, हर धर्म के सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में अन्न देना, उनके परिवार को पोषण करने में मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश भर में अनेक शैव हो, शाक्तेय हो, वैष्णव मंदिर हो, लाखों मंदिर है, चाहे तिरुमला में क्यों न हो, कई मंदिर में भक्त लोग लाखों करोड़ रुपए का द्रव्य प्रदान करते हैं। उस द्रव्य का उपयोग करके सभी मंदिर का, प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हो, वहाँ पर वैदिक पाठशाला चले, हर गांव में एक गौशाला हो, और हिंदू धर्म लुप्त होकर प्राचीन धर्म को त्याग करके नवीन रूट में जो फॉरेन का जो इफेक्ट है, फेसबुक के माध्यम से हो, कई प्रकार के माध्यम से हो, हमारा हिंदू धर्म, हिंदू जन भ्रष्ट न बने और अपनी धार्मिक, अपनी परंपरागत संस्कृति की रक्षा करने की चेष्टा में हर गांव में हर मंदिर रिपेयर होनी चाहिए, और वहाँ पर ब्राह्मण अपना वेद वेदांत का अध्ययन करते हुए, यज्ञादि कर्म करते हुए, ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और आयुर्वेदिक इत्यादि का प्रयोग जनहित में हो और उनकी कल्याण के लिए हो, उनकी स्वास्थ्य के लिए हो, उससे देश का उद्धार में अच्छा होता है। बहुत सुंदर सुझाव है आपका। और एक विषय, सभी लोग ये मानते हैं, दशास्याम पुत्रान आधेहि पति मेकादशं कृधि स्वाहा। हर हिंदू वर अपनी पत्नी से प्रमाण करता है विवाह में, आप हमें 10 संतान दीजिए, हम आपके 11वां संतान हैं। इस प्रकार HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आज इतने हिंदू जनसंख्या होने से ही फॉरेन में हर फील्ड में आप योगदान कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, देश का उत्थान कर रहे हैं, हर फील्ड में देश का आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आपकी डेमोग्राफी घट जाती है, राक्षस की आसुर प्रवृत्ति का डेमोग्राफी बढ़ जाती है, तो हिंदू धर्म संकट में पड़ने वाला है। इसकी चेष्टा हो, हर घर में, हर हिंदू परिवार में 10 संतान होनी ही चाहिए। 2 आर्मी में जाएगा, 2 विदेशी मुद्रा कमाएगा, 2 देश की सेवा करेगा, 2 माँ बाप की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार का अपने धर्म की रक्षा के लिए हर हिंदू एक बार आत्मा अवलोकन करके हम कहाँ जा रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इसका अवलोकन करके आगे बढ़ने की हमें प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात बताई है और एक सुझाव जो दिया है आचार्य जी, बहुत सही सुझाव, बहुत सुंदर सुझाव है। आजकल बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो जीर्णोद्धार हैं, उनको मतलब कुछ न कुछ हेल्प चाहिए ऐसा।
तो ये बहुत सुंदर बात। और हमारा जो चैनल है स्पेशली अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक जितने धर्मस्थल हैं, जितने जितने तीर्थस्थल हैं हिंदू धर्म के, लगभग सब हमने कवर किए हैं। 3200 वीडियो पड़े हुए हैं केवल धर्मस्थलों के। हमारा एक वाह, प्रयास है। धन्यवाद है आपके चैनल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।